आज कर लेंगे हम 6.5। कल क्या था हमने समकोण त्रिभुज की थी। समकोण त्रिभुज क्या था, क्या कितने डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज में? 90 कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है। और क्या होता है समकोण त्रिभुज में, क्या लगाते हैं हम? पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती थी? एक्स स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच क्या होता था? कर्ण। और बी क्या होता था? आधार। और पी क्या होता था? लंब। यही था ना। अब यही चीज पूरे चैप्टर में हमने ये वाली एक इक्वेशन है, इसी का यूज करना है। एच का स्क्वायर याद कर लो, एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, यही इसी का हमने उपयोग करना है पूरे चैप्टर में 6.5 में। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। जो पहला क्वेश्चन है बुक पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पी क्यू एक त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है? पी क्यू आर। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी क्या है? समकोण है। क्या है? आपके पास एक त्रिभुज है, ये आ गया पी क्यू आर। त्रिभुज का नाम क्या है? और एक और चीज दी है, पी पे क्या है? समकोण। ये कौन सा है? समकोण। पी कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है पी। ठीक है, ये आ गया पी। इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी का पी पे क्या है? समकोण। यहाँ पी आएगा। क्यू कहाँ आएगा? क्यू यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, जहाँ भी लिख दो। ठीक है, ये आ गया क्यू, ये आ गया आर। पी क्यू आर त्रिभुज आ गई। ठीक है। और क्या दिया हमारे पास? जो पी क्यू है, क्या दिया है? पी क्यू। पी क्यू कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। और आर पी आर कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? हमने क्या बताना है? क्यू आर। अब ये क्या है हमारे पास? कर्ण। क्या है? एच। क्या है? एच या क्या है? कर्ण। ठीक है। और ये क्या है इसका? आधा, मतलब बी। कितना है? बी। और ये क्या है इसका? पी। क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या है? बी। ये क्या है? बी। ये क्या है? हमने क्या निकालना है इसका? एच। क्या निकालना है? एच। क्या 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 दिया हमारे पास? हमें क्या क्या दिया इसमें? एक दिया हमारे पास पी आर दिया है, कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? और हमें और क्या दिया है? पी क्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। हमने निकालना क्या है? आर क्यू। क्या निकालना है? आर क्यू या क्यू आर निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमने। ठीक है। अब ये तीनों का भरनी हमने इस फॉर्मूले में। कहाँ पे? इस फॉर्मूले। ठीक है, किसका उपयोग करना हमने? पाइथागोरस का। किसका? पाइथागोरस। एक्स नहीं, इसको आर क्यू रहने देंगे। ठीक है, किसका उपयोग करना हमने? पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रयोग करने पर किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस का प्रयोग करने पर क्या होती है पाइथागोरस? एच का स्क्वायर। एच क्या है? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। बी क्या हमारे पास? आधार। और पी क्या स्क्वायर? पी क्या होता है? लंब। एच क्या दिया हमारे पास यहाँ पे? आर क्यू। क्या दिया है? आर। यहाँ लिखना है क्यू आर का स्क्वायर या वर्ग। ठीक है। अगला क्या है? बी। बी कितना है यहाँ पे? 24 का स्क्वायर या वर्ग प्लस अगला कितना है? 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? क्यू आर स्क्वायर वैसे का वैसे। ठीक है। अब 24 गुना 24, 24 को किससे गुना करना है? 24 से। 24 गुना 24 कितना आएगा? 24 को किससे गुना करें? 24 से। ठीक है, कितना होता है? देखो 24 गुना 24, 4 चौके
एक हाथ से 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी कितना आया 576। कितना होता है 576। यहाँ कितना आएगा 576 प्लस क्या है आगे 10 का कितना होता है 100। कितना होता है 100। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 676। ठीक है। अब 676 हमें क्या चाहिए क्यू आर चाहिए। अब 676 की संख्या को उसी से गुना करें कि 676 आए की संख्या को। और देखो हमारे पास 24 था ना 24 था। 24 को 24 से गुना किया कितना आया 576 आया। अगला अगर हम 25 को 25 से गुना करोगे 625 आता है। ठीक है। अगर हम 26 को 26 से गुना करते हैं कितना 676। कितना आएगा 26। कितना आएगा क्यू आर कितना होता है 26। ये याद रखना अगले साल पढ़ोगे आपकी इसका। अगर हम 2 को इधर भेजते तो होता है वर्गमूल। क्या रहता है वर्गमूल। क्या रहता है वर्गमूल। पर हमारे पास अभी इस क्लास में आपके लिए सिलेबस में नहीं है। तो अगले साल आप करोगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू आर का स्क्वायर और यहाँ के 26 का इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू आर बराबर है कितना 26। कितना आएगा 26। ठीक है। ये हो गया। अगला सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है अब हमारे पास त्रिभुज कौन सी है ए बी सी और 90 डिग्री का कोण कहाँ पे है सी पे। कहाँ पे है सी पे। फिर से सबसे पहले हमें इस क्वेश्चनों में क्या बनानी है एक त्रिभुज बनानी है। क्या बनानी है त्रिभुज बनानी है। कौन सी त्रिभुज है ए बी सी और सी पे क्या है समकोण। ठीक है। फिर से त्रिभुज बनाओ एक। ये आ गया हमारे पास त्रिभुज और सी कहाँ आएगा जहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। और यहाँ पे आ गया ए बी आ गया। ए और बी आप कहीं भी लिख दो। ठीक है। इसका कुछ नहीं है। अब क्या क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है 2। ए बी कितना दिया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ए बी कौन सा है ये कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है ए सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना कौन सा है बी सी। और ये क्या है हमारे पास क्या लिखते हैं इसको और ये क्या है बेस। ठीक है। और ये क्या है परपेंडिकुलर मतलब लंब। क्या बोलते हैं लंब। ठीक है। जो जो दिया वो लिखेंगे हम पहले। क्या हमारे पास ए बी बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है और क्या दिया है ए सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। और बी सी क्या निकालना हमने निकालना है। ठीक है। क्या लिखोगे फिर से पाइथागोरस का प्रयोग करने पर। ठीक है। उसकी पाइथागोरस एक्स का स्क्वायर बराबर है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब एच कितना है यहाँ पे 25। कितना है 25 का स्क्वायर। और बी कितना है 7 का यही है ना। और बी कितना है ही नहीं ना। इसको BC लिखेंगे। क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर। आगे देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है कितना होता है 25 का स्क्वायर गुणा करना है। 25 को 25 से गुणा करो कितना आता है कितना आता है 625। तो यहाँ आ जाएगा 625 बराबर है। अगला कितना है 7 का स्क्वायर। 7 को 7 से गुणा करो कितना आएगा 49 प्लस अगला कितना है निकालना है BC स्क्वायर वैसे का
वैसा। अब 49 को भेजेंगे, सेट किसका हो जाएगा, माइनस का। 625 माइनस 49 बराबर है BC स्क्वायर। 625 में 49 के कितने आएंगे, 500। करो माइनस, 15 में से 9 गए, ये आएगा 570 BC स्क्वायर। अब 570 किसका स्क्वायर होता है, किस नंबर को उसी से गुना करें 570 आता है। पीछे किया था हमने किससे, 24 का आया था ना, 24 का 570 24 का आया था, 24 गुना 24। 570 किसका आया था, 24 गुना 24 किसका आया था, 24 गुना, इसको लिख सकते हैं हम 24 का स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और BC कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक जैसे सारे क्वेश्चन। ठीक है, पिछले में क्या निकाला था हमने, कल निकाला था, यहाँ पे क्या निकाला, लंब निकाला। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दिया हमारे पास, एक सीढ़ी है और एक क्या है, दीवार है। क्या है, दीवार है। ठीक है, मान लो ये आ गया आपके पास दीवार, क्या आ गई, दीवार आ गई। हमने इसके ऊपर एक लगाई है सीढ़ी, क्या लगाई है, सीढ़ी। और दीवार कितनी दी है हमारे पास, 24 मीटर ना 12 मीटर, कितनी दी है, ये आ गई 12 मीटर। अब सीढ़ी कैसे लगाओगे, ऐसे होगी ना टेढ़ी, ये आ गई सीढ़ी। ठीक है, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है, 15 मीटर। अब हमने इसको जोड़ दिया, हमने बताना है कि जो सीढ़ी है यहाँ से यहाँ के बीच की कितनी दूरी है। ठीक है, यहाँ कितने डिग्री का कौन बनेगा, 90 डिग्री का। अब नाम अपनी वजह से कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ नहीं दिया ना, इसको A दे दो, इसको और इसको C। हमें क्या निकालना है इसका, AB। क्या निकालना है, AB। तो लिख दो फिर से, AC बराबर कितना है, 15 मीटर, और BC कितना है, 12 मीटर। और निकालना क्या है, AB निकालना है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, पाइथागोरस का प्रयोग करने पर, वैसे वैसा। ठीक है, पाइथागोरस का प्रयोग करने पर। ठीक है, पाइथागोरस का प्रयोग करने पर क्या होती है पाइथागोरस, x का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितनी है, 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर। और h स्क्वायर 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, 115। नहीं तो क्या कितना आएगा, 15 का स्क्वायर बराबर है b कितना है, b निकालना है, यहाँ आ जाएगा AB। क्या आएगा, AB का स्क्वायर, और p कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 15 225 कितना होता है, 225 बराबर है AB का वैसे का AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 गुना 12 144। ठीक है, अब 144 को कहाँ भेजोगे, किसका हो जाएगा, 225 माइनस 144 बराबर है AB स्क्वायर। करो माइनस, 15 में 5 से 4 गया, 1 12 में से 4 गए, 11 में से 4 गए, 11 का 22। देखो 5 में 4 गया, 1
12 से 4 गया 8, कितना आ गया 81, कितना आ गया AB स्क्वायर। अब 81 किसका होता है 9 गुना 9, क्या लिखोगे 9 का वर्ग बराबर है AB का स्क्वायर। ये और ये क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर। 81 के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा ना। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, 9 गुना 9, 9 का स्क्वायर लिखोगे, 81 का स्क्वायर नहीं लिखोगे, 81 का स्क्वायर तो बढ़ जाएगा, ठीक है। इनको माइनस करके कितना आया 81। अब हमने बताना है कि 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 गुना 9, 9 का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैसे हो गया और AB बराबर कितना आ गया 9 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे अब आगे 5 क्वेश्चन आगे करेंगे हम कल।